स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं भगवते गंगादेवी कालिकायै स्वाहा। हम हनुमते नमः। सद्गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। रामवा धाम की जय। सरस्वती माता की जय। श्री काली माता की जय। हर हर महादेव। चित्सार सर्वस्व भगवान श्री
राधा गोविंद के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। तो आचार्य सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं, जब पुरंजन नामक एक व्यक्ति था, उसका नाम था पुरंजन। और वो शिकार करने के लिए हिमालय के तलाटी में पहुंचा। तो वहां पर एक स्त्री रहती थी जिसके नाम है पुरंजनी। तो वह पुरंजनी नाम की जो स्त्री थी, वो पुरंजन के साथ शादी किया। चरित्र को याद रखना, यदि याद रखेंगे तो समझ में आएगा। तो पुरंजन और पुरंजनी दोनों जिस नगर में रहते थे, वो नगर का नाम था, वो नगर में 9 दरवाजा थे। तो पुरंजन और पुरंजनी जब दोनों चलते थे, उनके बाएं और दाएं तरफ 5-5 सिपाही उनके सुरक्षा करने के लिए भी चलते थे। तो पुरंजन पुरंजनी जिस नगर में रहते थे, उस नगर में एक 5 फन वाला सर्प उस नगर की सुरक्षा करने के लिए वो घूमता था। परंतु पुरंजन पुरंजनी का गुलाम था। पुरंजनी सोती थी तो पुरंजन सोता था, पुरंजनी चलती थी तो पुरंजन चलता था, पुरंजनी खाती थी तो पुरंजन खाता था, पुरंजनी रोती थी तो पुरंजन रोता था। इतना उस स्त्री का गुलाम था। पुरंजन मरते समय में स्त्री का याद करके मरा। तो दूसरी बार फिर ये स्त्री बन गया। पहले जन्म में
ये पुरंजन था, स्त्री का याद करके मरने के कारण दूसरी जन्म में ये स्त्री बना और इसका नाम रहा विदर्भा कुमारी। इसकी विवाह एक मलध्वज नाम का राजकुमार के साथ हुआ। वो राजकुमार का नाम था मलध्वज। तो जरा नाम की एक स्त्री थी, उस सबके साथ शादी करना चाहती थी, परंतु उसके साथ कोई शादी नहीं करता था। और वह जरा नाम की स्त्री चंडवेग को अपने भैया बना करके उससे 360 सिपाही लिया और मलध्वज राजकुमार के ऊपर हमला किया। मलध्वज मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी पत्नी विदर्भा कुमारी मलध्वज के शरीर को गोदी में लेकर के स्मशान में सती होने के लिए जा रहे हैं। वहाँ अभिज्ञात नाम का एक व्यक्ति उसको समझाता है, मैं आपकी सच्चा मित्र हूँ, जब से आप मुझे भूल गई तब से आपके ऊपर संकट दुख आया है। ये प्रकरण भागवत में दिया गया है, 4th स्कंद में। प्रकरण तो बहुत बड़ा है, मैं इसको संक्षेप किया, उसका अर्थ अब समझें। पुरंजन पुरंजनी, पुरंजन बोलते मन को और पुरंजनी बोलते बुद्धि को। पुरंजन का अर्थ है पुरम शरीरम जनयति इति पुरंजनः। पुरंजन माने मन और पुरंजनी माने बुद्धि। मन पुरुष है और बुद्धि स्त्री है। मन बुद्धि का अधीन है। बुद्धि कहेगी चलने के लिए तो मन चलेगा, बुद्धि कहेगी हंसने के लिए तो मन हंसेगा, बुद्धि कहेगी खाने के लिए तो मन खाएगा, बुद्धि कहेगी सोने के लिए तो मन सोएगा। तो पुरंजन और पुरंजनी जिस नगर में रहते थे वो नगर क्या है? वो नगर है शरीर, देह। देह ही नगर है। उसी नगर में 9 दरवाजा थे। तो शरीर में 9 दरवाजा है, 2 आँख,
2 कान 4 हुआ, 2 नाक 6, मुख 7, मल मूत्र द्वार, ये 9 दरवाजा हुए। पुरंजन और पुरंजनी जो दोनों चलते थे, उनके बाएं तरफ 5 सिपाही और दाएं तरफ 5 बॉडीगार्ड चलते थे। तो ये 5 क्या है? ये 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री। तो 5 ज्ञानेंद्री क्या है? आँख, कान, नाक, जिह्वा और चर्म, ये 5 ज्ञानेंद्री है, जिससे हम ज्ञान की बात लेते हैं। और 5 कर्मेंद्री, 5 कर्मेंद्री जिसमें कर्म किया जाता हो, हाथ, पैर, मुख, मलमूत्र द्वार। उसी नगर में एक 5 फन वाला सर्प घूमता था नगर की सुरक्षा करने के लिए। तो ये 5 फन वाला सर्प क्या है? न 5 प्राण वायु, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, इस शरीर के 5 प्रकार के वायु। जो नाक में सांस लेते छाती तक, उसका नाम है प्राणवायु। छाती से नाभि तक समान वायु, नाभि से मलद्वार तक अपान वायु, भोजन को पचाना उदान वायु, बोलना, आँख का पलक गिराना, ये व्यान वायु के काम हैं। जरा नाम की स्त्री उस सबके साथ शादी करना चाहती थी, परंतु उसके साथ शादी कोई नहीं करता था। तो जरा कौन है? जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था। वृद्ध बनना, वृद्धा बनना, कोई भी बूढ़ा बनना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है मैं युवक बन कर के, युवती बन कर के रहूँगा या रहूँगी। वृद्ध बनना कोई नहीं चाहता है, परंतु न चाहने पर भी वो धीरे 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 वृद्ध बन जाता है, न चाहने पर भी। हर व्यक्ति को वृद्ध बनना, मरना। वह जरा नाम की स्त्री माने बुढ़ापा, सबके साथ शादी करना चाहती थी, परंतु उसके साथ कोई शादी नहीं करता था, माने वृद्धा बनना कोई नहीं चाहता है। तो चंडवेग को अपना भैया बना करके उससे 360 सेना। तो चंडवेग कौन है? चंडवेग है मृत्यु काल। उसकी 360 सेना, 360 सेना क्या है? 1 साल का 360 दिन होता है। ये एक एक दिन खा जाता है। मृत्यु माने काल चक्र है, उसकी 360 सेना है। ये एक एक दिन आपके आयु को
वो खा जाता है। नित्यम सन्निहित मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। हम लोग हर रोज मृत्यु की ओर डेली भाग रहे हैं। न चाहने पर भी धीरे धीरे हम मृत्यु के निकट जा रहे हैं। कर्तव्य धर्म संग्रह, हमारा कर्तव्य है धर्म को इकट्ठा कर लेना, धर्म को संग्रह कर लेना। क्यों? धर्म कभी नष्ट नहीं होता है। मकान, बिल्डिंग, देह, शरीर ये सब नष्ट हो जाएगा, परंतु धर्म नष्ट नहीं होगा। अभिज्ञात कौन है? अभिज्ञात माने भगवान। आपके सच्चा मित्र भगवान है। भगवान ही हमारी अपना है। संसार में भगवान को छोड़ करके आपका कोई अपना नहीं है। पति को आप अपना मानते हैं, ये भूल है। स्त्री को अपना मानते हैं, ये भूल है। बच्चा को अपना मानते हैं, ये भूल है। जब आप शादी नहीं किया था, फिर आप किसके थे? जब बच्चा जन्म नहीं हुआ था, तो फिर आप किसके थे? भागवत का कहना है, आप स्त्री के नहीं हैं, आप पति के नहीं हैं, आप बच्चों के नहीं हैं, आप घर वालों के नहीं हैं, आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, आप भगवान के ही हैं। देखो, आप भगवान के हैं या नहीं है, कैसे मालूम पड़ेगा? आप भगवान के हैं या नहीं है, कैसे मालूम पड़ेगा? पूजा करने से, अगरबत्ती फूल चढ़ाने से, शिवलिंग में जल चढ़ाने से या गंगा नहाने से ये मालूम नहीं पड़ेगा। इसको करना चाहिए, शिवलिंग में जल चढ़ाओ और अगरबत्ती फूल लगाओ, भोग लगाओ, तो लगाना चाहिए, परंतु इससे मालूम नहीं पड़ेगा आप भगवान के हैं या नहीं है। भागवत का कहना है, यदि आपका मन सहज में भगवान की ओर जाएगा, आपका मन जिधर जाएगा आप उसके हैं। यदि आपका मन किसी पुरुष की ओर जाएगा, आप पुरुष के ही माने जाएंगे। किसी प्रेमी की और किसी प्रेमिका की ओर जाएगा तो आप उसी के हैं। यदि स्त्री की ओर जाएगा तो आप स्त्री के ही माने जाएंगे। यदि आपका मन बच्चों की ओर बार बार भागेगा तो आप बच्चों के माने जाएंगे। यदि आपका मन बार बार स्त्री की ओर भागेगा तो आप स्त्री के लिए समय लगाएंगे, रुपया लगाएंगे। और यदि आपका मन बिजनेस की ओर भागेगा तो आप बिजनेस में समय देंगे, रुपया लगाएंगे। यदि आपका मन रुपया की ओर भागेगा सहज में बिना लगाए तो आप रुपया के ही माने जाएंगे। यदि आपका मन सम्मान प्रतिष्ठा की ओर भागेगा तो आप सम्मान प्रतिष्ठा का ही माने जाएंगे। यदि आपका मन भगवान की ओर भागेगा तो आप भगवान के ही माने जाएंगे।
अब अपने मन को टटलो, आपका मन किधर भाग रहा है। बिना लगाए जिधर सहज में जैसे दीपक जलाओ तो दीपक का जो शिखा है ऊपर की ओर जाता है, वो नीचे की ओर नहीं जाता है। क्यों? दीपक सूर्य का अंश है। पानी डालो, पानी ऊपर की ओर नहीं जाएगा, वो नीचे की ओर जाएगा। क्यों? पानी समुद्र का अंश है, समुद्र नीचे है। उस सहज में नीचे की ओर जाएगा। ऐसे आपका मन सहज में भगवान की ओर जाना चाहिए और आपका मन सहज में जिधर जाएगा आप उसी के माने जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी माने जिसका मृत्यु न हो। भगवान तो अविनाशी ही है और आप भी अविनाशी है। देखो, भगवान को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए गुरु नहीं बना जाता है। भगवान को पाने के लिए गुरु नहीं बना जाता है। भगवान को जानने के लिए गुरु बना जाता है। भगवान को पाना और भगवान को जानना ये दो बात है। देखो, शरीर के भीतर में आत्मा है और आत्मा के भीतर में शरीर है। मछली में जल है, मछली में जल है और जल में मछली है। मछली
समुद्र में है, जल में है, और मछली बोलती है जल कहाँ है, समुद्र कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे हम लोग भगवान में हैं और हम लोग इधर उधर बोलते जी भैया भगवान दिखाई नहीं दे रहा। इसका अर्थ ये है हम लोग भगवान को जान नहीं पाए। हम लोगों का ये सोच रहता है भगवान त्रिशूल लेके आएंगे तो हम समझेंगे ये भगवान है। हम लोगों का सोच रहता है भगवान धनुष लेकर के आएंगे तो हम समझेंगे भगवान है। और मान लो कोई बच्चा धनुष लेकर के आ भी गया तो हम भी सोचते हैं अरे ये कैसे भगवान है, ये कोई चमत्कार ही नहीं दिखा रहा है। अब चमत्कारी दिखाने लगे तो सोचते अरे भाई तो ये कोई मैजिक शान है, ये तो कोई मैजिक मैन है, चमत्कारी दिखा रहा है। अब चमत्कारी भी दिखाएंगे तो भी लोग को बोलेंगे कोई मैजिक शान है। धनुष लेकर के आएंगे तो सोचेंगे अरे ये तो भगवान का नकली कर रहा है। देखो इसीलिए भगवान को जानना और भगवान को पाना ये दोनों बात है। भगवान को जानने के लिए हमको एक जानने वाला का संगत करना ही पड़ेगा। सोई जानई जेहू देहू जनाही, जानत तुम्ही तुम्ही हुई जाए। तो श्री इस संसार में केवल भगवान आपके अपना है। व्यक्ति जब भगवान को छोड़ करके स्त्री को, पति को, बेटा को अपना मान लेता है तो उसके ऊपर दुख आना चालू हो जाता है। आप दुखी नहीं है, संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं है। भगवान किसी को दुखी करना नहीं चाहते हैं। आप ईश्वर के अंश है। भगवान अविनाशी तो आप भी अविनाशी। भगवान का मृत्यु नहीं होता है तो आपका भी मृत्यु नहीं होगा। व्यक्ति जब भगवान को छोड़ करके संसार को अपना मानता है तो उसके ऊपर दुख आना चालू हो जाता है। फिर वो व्यक्ति मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है। 84 लाख योनि के चक्कर में फंस जाता है। तो इसीलिए हमको भगवान की कथा, कीर्तन, सत्संग श्रवण करना चाहिए और धीरे धीरे मन साफ होता जाएगा। संसार के लोगों से आसान किया करे ना। संसार के लोगों से आसान किया करे ना। संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना।
जब कोई न हो अपना, सीताराम कहा करना। कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, राधे श्याम कहा करना। जब कोई न हो अपना, राधे श्याम जपा करना। संसार में आपके अपना भगवान है। श्री कल आप लोग भगवान की जन्मोत्सव की कथा श्रवण कर रहे थे। श्री धाम वृंदावन में गोकुल में भगवान की जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भागवत में 18 श्लोक में कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा दिया गया है। तो जन्मोत्सव में सब देवता लोग भिन्न भिन्न रूप बन करके तो कोई लूट रहा है और कोई लुटा रहा है। लूटना और लुटाना ये दोनों में अंतर है। कल भी हम बहुत कुछ आप लोग को लूटे, कोई टॉफी लूटा, कोई खिलौना लूटा। तो लूटने वाला को जितना सुख मिलता है तो लुटाने वाला को उससे कई गुना ज़्यादा ही सुख मिलता है। तो नंद बाबा लुटा रहे हैं। नंदस्यात्मजोत्मन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरी अलंकृतः। देवता लोग को भिन्न भिन्न रूप बना करके आए। महादेव कैलाश से वृंदावन आ रहे हैं। तो गणेश जी बोले पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? शिव जी बोले पुत्र मेरे परमाराध्य राधा वल्लभ वैकुंठनाथ श्री धाम वृंदावन में अवतार लिए हैं, उनका दर्शन करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो गणेश जी बोले पिताजी मैं भी जाऊँगा। तो गणेश जी एक खिलौना बन गए और शिव जी
एक ग्वारिया बन करके वो खिलौना को लेकर के आए। गणेश जी एक मिट्टी के गणेश बन गए, तो शिव जी ग्वारिया के रूप में वो मिट्टी के गणेश को लेकर के यशोदा मैया के पास आए। बोले मैया राम राम, तेरे लाला के लिए एक खिलौना लाया हूँ। यशोदा मैया देखा एक मिट्टी के गणेश हैं, तो यशोदा मैया खुश हो गई। तो माँ यशोदा वो मिट्टी के गणेश को बाल कृष्ण के पास में रख दिए। जब बाल कृष्ण पलना में झूला में रोते थे, तो मिट्टी के गणेश क्या करते थे, वो झूला के रस्सी को अपनी सूंड में पकड़ करके ऐसे ऐसे झूलाते थे। इस प्रकार श्री कृष्ण की बाल्य लीला में पहले भगवान गणेश खिलौना बन कर के आए। बोले श्री गणेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी गुड़िया के रूप में आई है। कृष्ण जो गुड्डा गुड़िया खेल खेलते थे, वो गुड़िया देवी लक्ष्मी थी। पृथ्वी गेंद के रूप में आई। तो कृष्ण के अगल बगल में जितना खिलौना है वो देखने के लिए लकड़ी के थे, प्लास्टिक के थे, परंतु वो सारा को सारा खिलौना देवता ही थे श्रोता। इसीलिए बच्चों के जन्मोत्सव में खिलौना लुटाया जाता है, और जो बच्चों को खिलौना भेंट करता है, जो बच्चों के जन्मोत्सव में टफी गुब्बारा या खिलौना लुटाता है, उसको मरने के बाद में अश्वमेध यज्ञ का लाभ भी मिलता है। इसलिए हमारा हिंदू सनातन धर्म में कोई भी बालक जन्म ले, उसके जन्मोत्सव में खिलौना लुटाया जाता है। तब भगवान 12 दिन के हो गए, तो कंस एक राक्षसी भेजा जिसके नाम है पुतना। पुतना एक सुंदर स्त्री का रूप बना करके अपने स्तन में जहर भर करके श्री कृष्ण को मारने के लिए गोकुल वृंदावन में आई। और इतना सुंदर स्त्री को देख कर के यशोदा मैया मैंने विचार की, ऐसा सुंदर स्त्री तो मैं कभी नहीं देखा, और ये मेरे पुत्र को देखने के लिए आई है। तो यशोदा मैया क्या की, उसकी गोदी में बाल कृष्ण को दे दी। तो बाल कृष्ण पुतना के गोदी में आंख बंद किए। आंख क्यों बंद किए? भगवान कृष्ण सोच रहे हैं ये पुतना है कौन जो मुझे गोदी में लिया। ये पुतना पिछले जन्म में महाराज बलि के बहन रत्नाबली थी। जब वामन भगवान आए, इसके मन में इच्छा हुई ऐसा पुत्र मुझे चाहिए। जब वामन भगवान अपना रूप बढ़ाए, इसके मन में ये इच्छा हो गई
जब मैं इसको मार डालूं, तो दोनों इच्छा को पूर्ति करने के लिए वह रत्नामली पुतना के रूप में आई। भगवान आंख क्यों बंद किए? जगत गुरु वल्लभाचार्य जी भागवत टीका में लिखे हैं, श्री कृष्ण आंख बंद करके शिव जी को याद किए। जब महादेव ये अपने स्तन में जहर भर करके आई है मुझे मारने के लिए, और मेरे मैया मुझे इसकी गोदी में दे दिया, और इसके स्तन में जो विष है, इसके स्तन में जो जहर है, वो जहर को आप पी जाओ और दूध को हम ही पी जाएंगे। इसलिए आंख बंद की। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासिनी, भगवान उसके दूध को पिए, जहर को पिए, धीरे धीरे खून को पीने लगे, अंतिम में उसके प्राण को पी गए। वो किलाने लगी मुंच मुंच, बालक छोड़ छोड़, और भगवान उसके प्राण को पी गए। उसका भी राम नाम सत्य हो गया। बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। पुतना मरते समय में 6 कोस माने 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर की एरिया में जितना वृक्षलता थे, माने यहाँ से लेकर के मधेपुरा तक, इतना बड़ा एरिया में जितना वृक्षलता थे, उस सबको गिरा करके शरीर त्याग किया। अब इसका अनुमान लगाओ पुतना कितना बड़ी होगी। यशोदा मैया पुतना के छाती से बाल कृष्ण को लेकर के गौशाला में लेकर के आई, गैया के मूत्र में स्नान कराई। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्भकं रक्षां चक्रुष सकृत 12 अंगेषु नामभिः। गैया के मूत्र में स्नान कराई, गैया के पूंछ में झड़वाई। देखो माँ यशोदा कृष्ण को गैया के मूत्र में क्यों स्नान कराई? न गैया के मूत्र में गंगा का निवास है। गैया के पूंछ में झड़वाई क्यों? गैया के पूंछ में हनुमान जी रहते हैं। गैया की गोबर में लक्ष्मी है। गैया के सिंह में राहु केतु है। गौ माता के आँखों में सूर्य चंद्रमा है। गैया की कान में अश्विनी कुमार है। दोनों नाक के बीच में भगवान महादेव हैं। गैया के चरण में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। सारा देवता गैया के शरीर में रहते हैं। आप शिव जी को, गणेश को, कार्तिकेय को, माता काली को, सरस्वती को, सबको पूजा करो, जितना लाभ मिलेगा। अपने घर का पहला रोटी, प्रथम रोटी गौ माता को खिला दो तो सारा देवताओं का ही पूजा हो गया। आप सब देवताओं को अलग अलग कहाँ पूजा करेंगे?
इसलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में गौ माता का जो घी वो यज्ञ में प्रयोग किया जाता है। भैंस का घी यज्ञ में प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि भैंस की घी में आहुति देंगे, परिवार में, गांव में, मोहल्ला में, देश में झगड़ा होगा, अशांति होगा, टेंशन होगा। और गैया के घी में, भारतीय देसी गैया की घी में आहुति देंगे, परिवार में, देश में, गांव में शांति ही पैदा होगी। सुधा भैंस की बेटा है भैंसा, और भैंसा महिषासुर का वाहन है, शनिदेव का वाहन है, यमराज के वाहन है। और गैया का बेटा बैल शिवजी का वाहन है। तो नंद बाबा ये यशोदा मैया गैया के पूंछ से कृष्ण को झड़वाई, पुतना के शरीर को काट काट करके 5 भाग किया गया, यहाँ से 2 और जांग से 2, 5 भाग हो गया। पुतना अविद्या है। पुतना क्या है? अविद्या है। और अविद्या 5 प्रकार के हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया, ये 5 प्रकार के अविद्या है। विद्या अविद्या, सा विद्या या विमुक्ते, जो मुक्ति को ले जाए वो विद्या है, जो बंधन की ओर ले जाए वो अविद्या है। तो श्री पुतना के शरीर में जब आग लगा गया, पुतना के शरीर से सुगंध निकला, अगरबत्ती जैसा सुगंध पुतना के शरीर से निकला। भगवान पुतना को वैकुंठ लोक भेजे। अब थोड़ा सोचो, जो पुतना भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई थी, जो पुतना कृष्ण को मारने के लिए आई थी, अपने स्तन में जहर भर करके भगवान कृष्ण उसको वैकुंठ लोक भेजे। यदि मारने वाली को भगवान वैकुंठ लोक भेज रहे हैं और आप लोग कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं, तो आपको वैकुंठ लोक क्यों नहीं मिलेगा? कृष्ण कथा सुनने वाला को वैकुंठ लोक निश्चित मिलेगा। श्री कृष्ण 3 महीना के हो गए। 3 महीना में बच्चा करवट लेता है। तो बाल कृष्ण करवट लिए, यशोदा मैया अगल बगल में जाकर के बोली, जी मेरे लाला करवट लिया है, आज सबका भोजन मेरे घर में होगा। सब यशोदा मैया के घर में भोजन किए और श्री बालकृष्ण को गोदी में सब लेते थे। बालकृष्ण को विश्राम नहीं मिला, तो अंत में यशोदा मैया
एकांत में सुला दी। तो इधर कंस का एक मित्र था जिसके नाम है शकटासुर, वो राक्षस था। उस शकट गाड़ी का रूप बना करके आया और जैसे पहिया के नीचे दबा करके मारने के लिए सोचा। बालकृष्ण 3 महीने के थे, पैर उछाल उछाल करके रो रहे थे। एक लात मारे, गाड़ी पलटी गया और उसी शकटासुर का राम नाम सत्य ही हो गया। और भगवान धीरे धीरे 6 महीने के हो गए। 6 महीना में बच्चा घुटना में चलता है। तो बाल कृष्ण घुटना में चल रहे हैं तो कंस और एक राक्षस भेजा जिसका नाम है तृणावर्त। वो राक्षस एक बिंडो का रूप, बिहार में बिंडो बोलते हैं, बीड़ो बोलते हैं। वो राक्षस बिंडो का रूप बना करके आया और श्री भागवत में उसको कहा गया आवर्त, जो हवा घूमता है गर्मी के समय में, उसको बीड़ो बोलते हैं या बिंडो बोलते हैं। तो विशाल का बीड़ो सब पेड़ को उखाड़ने लगा और ये बाल कृष्ण को उड़ा करके ले गया। सोचा मैं कंस के पास से ले जाऊं, और भगवान छोटे हैं, मात्र 6 महीना के हैं। तो बाल कृष्ण आकाश मार्ग में अपना वजन बढ़ाए। उसको ऐसे लगा मैं कोई पहाड़ को उठा करके लाया। वो धड़ाम से जमीन पर गिरा, उसके ऊपर बाल कृष्ण गिरे, उसका भी राम नाम सत्य ही हो गया। श्री गर्गाचार्य जी जो यदुवंशियों के कुल गुरु, वो नामकरण करने के लिए नंद बाबा की गौशाला में व्यवस्था किया गया। नंद बाबा की गौशाला में 9 लाख गैया है। वृंदावन में प्रत्येक गौशाला में गैया है। 2, 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000। वृंदावन में सबसे बड़ा गौशाला है माता गौशाला, जिसमें 60,000 गैया है, अभी भी है। 60,000 गैया, एक दिन का खर्च 15 लाख होता है। एक दिन में 15 लाख रुपया केवल गैया को खिलाने में लगता है। 60,000 गैया है, समझ गए। तो नंदबाबा की गौशाला में तो 9 लाख गैया है। बूढ़ी गैया, ब्याई हुई गैया, रोगी गैया, बछड़ा, बैल, सब अलग अलग है। तो उसमें गर्गाचार्य जी बैठे हैं। तो यशोदा, रोहिणी दोनों अपने अपने पुत्र को लेकर के आए। रास्ता में अदल बदल कर दिए। तो यशोदा गर्गाचार्य जी के पास आई, बोले गुरुजी मेरे पुत्र का नामकरण कीजिए। तो गर्गाचार्य जी बोले यशोदे सावधान, आपके गोदी में जो बालक है वो आपका नहीं है। आप रास्ता में अदल बदल किया है। अयम हीरो
रोहिणी पुत्र रमयन् श्रुदै गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। रास्ता में आप अदल बदल किया है और ये इनके अंदर बहुत बल है, सबके हृदय में ये रमण करेंगे, इसलिए इनका नाम होगा बलराम। बोले श्री बलराम भगवान की जय। नंद को बोले नंद, आपका जो पुत्र है सत्ययुग में शुक्ल वर्ण है, तृतीया में रक्त वर्ण है और कलियुग में कृष्ण वर्ण है। इदानी कृष्णतां गतः, कलियुग में पीत वर्ण है, अब ये काले रंग के हैं, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो नामकरण हो गया। बहुनि सन्ति नामानि सुतस्य ते, आपके पुत्र के बहुत नाम होगा। जैसे जैसे लीला करेंगे इनका नामकरण होगा। अब यशोदा मैया बाल कृष्ण को सुलाने के लिए जा रहे हैं। छोटे बच्चों को सुलाते समय में लोरी सुना करके, कहानी सुना करके सुलाना चाहिए। श्री सूरदास जी का भजन है, यशोदा मैया बाल कृष्ण को सुलाते हैं। सो जा, सो जा, सो जा।